ठीक है भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम लोग, बुक का नाम है हमारा RS अग्रवाल, और हम लोग इसमें अब है ना 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 से। तो देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है। कहता है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। यानी कि जो रोड है वो 100 मीटर वाइड है। फिर से पढ़ लीजिएगा, जो रोड है वो 100 मीटर वाइड है ना, और 2 पिलर्स इस पे सीधे खड़े हैं और इक्वल हाइट के हैं। 2 पिलर्स इक्वल हाइट के, है ना, 2 पिलर्स इक्वल हाइट दे रखी नहीं दे रखी है, तो हम लोग हाइट मान लेते हैं h। तो जैसे ही हम लोग ने मानी हाइट h, देखिए जैसे हम लोग h हाइट मान लेंगे, भी पिलर तो बराबर बना दो, हाँ ठीक है। जैसे तो हम लोग यहां तुरंत लिखेंगे लेट हाइट ऑफ पिलर बी h, हाइट ऑफ पिलर बी एच। मान लेते हैं कि जो पिलर हैं उनकी हाइट h है। फिर क्या कहते हैं अगली लाइन, एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। कहते हैं एट अ पॉइंट ऑन द रोड, रोड पे किसी भी पॉइंट पे, है ना, इस रोड पे किसी भी पॉइंट पे, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स ऑफ अ पिलर आर 60 एंड 30। लो, यानी कि इन पिलर्स पे, इस रोड पे किसी भी पॉइंट से, सेम उसी पॉइंट से एक बार एक पिलर को देखा, एक बार दूसरे पिलर को देखा, है ना। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में वर्ड बिटवीन यूज हुआ है, तो उससे लोग समझ लेते हैं बिटवीन मतलब बिल्कुल बीचों बीच। नहीं भाई, बिटवीन और मिड पॉइंट का बहुत बड़ा फर्क है। बिटवीन मतलब होता है इन दोनों के बीच में कहीं भी, और मिड पॉइंट का मतलब होता है इन दोनों से बिल्कुल बीच की दूरी, जो कि इससे बराबर हो और इससे भी बराबर हो, है ना। तो यहाँ पे बिटवीन वर्ड का यूज किया गया, तो कंफ्यूज मत होना। और बेटा हमने क्या कहा था, जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे अगर एंगल पास होएगा, है ना, एंगल पास होएगा तो वो बड़ा होएगा, तो ये 60, और एंगल दूर होगा तो ये छोटा होएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो वो क्या कहता है, कुछ कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। तो फिर अगली लाइन पे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड। पोजीशन ऑफ द पॉइंट मतलब ये कितनी दूरी पे है और ये कितनी, यानी कि ये जो हमारा पहला पिलर है इस पॉइंट से कितनी दूरी पे, सेकंड वाला जो पिलर है वो अपने पॉइंट से कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो देखिए बेटा कितनी इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। एक बार फिर से पढ़ लेते क्वेश्चन हमारा पूरा। कहते 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ 100 मीटर वाइड रोड। 100 मीटर वाइड रोड के अगल बगल बिल्कुल इक्वल इक्वल 2 पिलर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में कहता है एट अ पॉइंट ऑन अ रोड बिटवीन द 2 पिलर्स, एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन 2 पिलर्स, 2 पिलर के बीच में किसी पॉइंट पे, है ना, इन दोनों के बीच में किसी रोड पे एक पॉइंट है ना। कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30। तो 60 और 30 डिग्री, यानी कि इस यहाँ से नीचे से एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर देखेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नीचे से ऊपर देखने पे 60 डिग्री बना और नीचे से ऊपर देखने पे 30 डिग्री। ठीक, कॉन्सेप्ट की बात ये कि भाई बीच में है नहीं है तो कहीं इधर या तो उधर। भाई देखिए, अगर जिसके पास में है ये पॉइंट उससे बड़ा एंगल बनाएगा और जिससे दूर पे है उससे छोटा एंगल बनाएगा। ठीक है, फिगर भी अच्छे से बन जाएगा हमारा। फिर देखते हैं बेटा क्या कहता है हम लोग से कहता है कि हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द रोड। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। ठीक है, ईच पिलर क्या बेटा, हमारा एक ही पिलर निकाल लेंगे, दोनों के बराबर है हाइट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग x। तो ये कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ये अगर x है तो ये हो जाएगी 100 माइनस एक्स। भाई पूरी 100 है, उसमें से ये इतनी x है तो ये 100 माइनस एक्स होगी। अब देखिए a b c d e, ठीक, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस का ही काम है भाई, सीधे खड़े हुए हैं ये पिलर, पिलर कभी टेढ़ा नहीं खड़ा होता है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारा ये, और बेस कितना हमारा ये। तो देखिए परपेंडिकुलर है हमारा h और बेस कितना हमारा x। तो tan 60 होता है हमारा √3। तो h अपॉन एक्स, तो x की वैल्यू h इंटू √3 इज इक्वल टू h। ये क्वेश्चन आ गई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है।
कुछ नहीं तो अपॉन में 1 लगा लो, कोई टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो, अब दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ। तो इन ट्रायंगल ECD में भी लगाइए tan थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बेस। तो tan कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा फिर से h है, और बेस हमारा कितना बेटा, देखिए ध्यान से 100 माइनस एक्स। अब देखिए tan 30 सॉरी 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स बराबर h√3, ठीक है। अब देखिए बेटा h की वैल्यू कितनी है, x√3, देखिए h की वैल्यू कितनी है, x√3, यहां पे पुट कर दीजिए इससे कोई क्वेश्चन 1, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल के रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 100, देखिए ध्यान से 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से 100 माइनस एक्स है ना, इज इक्वल्स टू h की वैल्यू कितनी है, x√3, तो x इंटू √3 और फिर एक और √3 है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ये √3 हो गया, ठीक है। तो देखिए 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया बेटा, √3 इंटू √3 3, तो 3x, ये इधर चला जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखते हैं, इधर चला गया तो ये 4x, तो 4x इज इक्वल्स टू 100, तो x इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 4, तो x इज इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25, ठीक है। तो बेटा हम लोग इतना पता चल गया ना कि x की वैल्यू जो है, यानी कि b से लेके c तक की दूरी कितनी है 25, और यहाँ पे कुछ मीटर की रीडिंग दी गई है, यहाँ पे हाँ दी गई, देखिए मीटर है ना, तो यहाँ पे लगा दीजिए मीटर, यूनिट भी लगा दिया करिए, बहुत जरूरी होता है बेटा, यूनिट हो सकता है कि जो चेक करने वाला है एग्जामिनर है ना, वो यूनिट के नंबर काट ले, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि हमारा कहीं ना कहीं कोई पॉइंट कट जाए। तो देखिएगा आप यहाँ पे x हो गया हमारा 25 मीटर, अब हम लोग चाहते हैं कि भाई ये हाइट भी निकल आए, तो देखिए रिलेशन दिया गया ये है ना, और हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक चीज और कि √3 की वैल्यू 1.732 यूज करिए, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा, तो x की वैल्यू 25, तो 25 इंटू 1.732, क्योंकि √3 की वैल्यू तो इतनी है, बराबर h, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो डिवाइड किया तो हमारे 3 0 नीचे उतर गए, 1 जा 4 जा 0, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा 1 0, और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। तो हो जाएगा h आ जाएगा 43। सॉरी बेटा यहाँ से वीडियो कट गई थी, तो वीडियो कटने के बाद देख लीजिए मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया कि यहाँ पे 433/10 आ गया ना, तो यहाँ पे वापस से हम लोग ने क्या किया, इसको डेसिमल में चढ़ा दिया है ना, यानी कि वापस यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो 43.3 मीटर हमारा आंसर हो गया हाइट का, ठीक है। अब हम लोग ने क्वेश्चन में ये देखना है बेटा लास्ट में कि हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, तो बेटा इस क्वेश्चन में थ्री थिंग्स फाइंड करनी है, क्या क्या, तो आप लोग लास्ट में देखते जाइए, मैं यहाँ बताता भी जा रहा हूँ। क्या सबसे पहले कहता है वो दोनों पिलर्स की हाइट, तो दोनों पिलर्स की हाइट कितनी थी, सेम थी, सेम की वजह से h थी, हम लोग ने h मानी, तो h की वैल्यू देखिए यहाँ से निकाली, ये देखिए h की वैल्यू यहाँ पे आ गई है ना, तो नंबर 1 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हम लोग को मिल गया है। फिर दूसरा है कि ये जो पॉइंट है, जो कि सी पॉइंट है, जिससे कि दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो पहले वाले पिलर से और दूसरे वाले पिलर से कितनी दूरी पे है, इसका मतलब क्या फाइंड करना है, BC। तो देखिए BC और BC की लेंथ कितनी, x मान के चलिए, तो तुम्हारा x लिखा इज इक्वल टू 25, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके 25 आई है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा CD की मतलब कि जो पॉइंट है जिससे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री बन रहा है ना, वो D पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो बेटा वो D पॉइंट से देखिए 100 माइनस x की डिस्टेंस पे है, और x की वैल्यू 25 आई है, देखिए ध्यान से x की वैल्यू यहाँ पे 25 आई है, इस वजह से बेटा यहाँ पे हम लोग ने इसको लेस कर दिया, और हमारा आंसर CD की वैल्यू 75 मीटर आ गई है, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग फोकस करते हैं एग्जांपल नंबर 12 में। तो एग्जांपल नंबर 12 में हमसे क्या कहता है, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, ठीक। तो पहले लाइन में क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक, ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर, यानी कि तो हिल के टॉप को देख रहे हैं, और किससे देख रहे हैं, टावर के हाँ
टावर के फुट से देख रहा है, यानी कि कोई एक टावर है और एक हिल है, ठीक। तो ये है टावर और ये है हिल। भाई हिल बड़ी होती है, ऑब्वियस सी बात है, और दोनों एक ही प्लेन पे होंगे, ये भी पता है, और दोनों सीधे खड़े होंगे, ठीक, किसी एंगल पे नहीं। और जब कह देगा किसी एंगल पे है ये हिल, है ना, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, ये हिल है और ये क्या है, टावर है ना। जब क्या देगा किसी एंगल पे ये बेंड है तो फिर उसी एंगल पे हम लोग उसको बेंड कर देंगे। अभी फिलहाल क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, ठीक, हिल के टॉप, है ना, एट द फुट ऑफ द टावर, है ना, टावर के फुट से हिल के टॉप को देखा जा रहा है, टावर के फुट से हिल के टॉप को। भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, तो कंफ्यूज मत होना क्या कि एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर होएगा, तो भाई किसका फुट देखें, टावर का तो बोल, यहाँ पे हिल का तो टॉप बोला गया है ना, और टावर का फुट बोला गया है, तो भैया टावर का फुट ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। और भाई पहले बता दे रहे हैं ये बिल्कुल भी यहाँ पे डॉटेड नहीं होगा, ठीक है, उसको सही कर रहे हैं। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तब आता है हमारा क्या, डॉटेड, ठीक है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम लोग हिल की अभी भी कुछ नहीं, अभी नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कितना अच्छा एंगल है हमारा 60 डिग्री, ठीक है, कहता है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। लो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से नीचे देखेगा, तो कहां से देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर से, यानी टावर का टॉप तो यही है, तो सबसे पहले यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, वो होगी डॉटेड, ठीक। जैसे ही हम लोग से बोले, जहां से बोले, तो यहां से उसने हिल के टॉप से बोला, तो हिल के टॉप पे यहाँ पे एक स्ट्रेट डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, ये देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगी। तो ध्यान सुनिएगा, ठीक है, एक ऐसी लाइन समझ लीजिए जो कि जमीन के पैरेलल है, ये मान के चलिए, है ना, मोटा मोटा ऐसे याद रखिए। कैसे, जैसे ही बोलेगा हम लोग से एंगल ऑफ डिप्रेशन, तुरंत हम लोग क्या दिमाग में लाएंगे कि ये कि इसी जो भी टावर के फिर जिसका भी टॉप से देख रहे होंगे वहां पे हम लोग ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग फिगर बनाने में आसानी हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल, हिल के फुट पे, टावर के टॉप से हिल के फुट पे, सॉरी कहता है टावर के टॉप से, तो टावर है, टावर ये, टावर के टॉप से हिल, है ना, टावर के टॉप से हिल के फुट को देख रहे हैं, टावर के टॉप से हिल के फुट को देख रहे हैं, ठीक है। तो कितना एंगल बनाता है, तो कहता है 30 डिग्री। देखिए यहां पे खड़े होकर देख रहे हैं ना, तो एक नजर सामने होगी, एक नजर नीचे होगी, तो यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री होएगा। फिर से सीधी बात है ना, कि अगर यहाँ पे खड़ा है, ध्यान देना भाई जी, अगर ध्यान से देखना, यहाँ पे आदमी खड़ा है ना, मान लो इसे ये आदमी खड़ा है, तो कैसे देखेगा, तुम कैसे देखोगे, एक नजर तुम्हारे सामने होगी और एक नजर तुम्हारी नीचे होगी, नहीं होगी। अगर भाई नीचे देख रहे हो तभी तो सामने दिख रहा होगा भाई, खुद ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम नीचे देख रहे हो, मान लो इसे उंगली है, जैसे तुम मेरी उंगली देख रहे हो, तो उंगली का ऊपर से लेकर नीचे तक का पार्ट दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, तो क्यों, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक नजर सामने रखते हैं और एक नजर जिस पॉइंट के एंड पे देख रहे हैं, यानी कि इस हिल के फुट को देख रहे हैं, तो एक नजर वहां पे रखी, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल भी 30, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, इसलिए यहाँ पे है ना पैरेलल लाइन खींची जाती है, किसके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल लाइन खींची जाती है, जिससे कि अंदर का एंगल मेंशन कर पाए, ठीक है बेटा। तो हम लोग से क्या कहता है फाइंड करने के लिए, कहता है फाइंड दी हाइट ऑफ द, हाँ, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर जो टावर है वो 50 मीटर हाई है, ठीक है, जो टावर था हमारा वो 50 मीटर हाई है, तो फाइंड दी हाइट ऑफ द हिल, तो फिर हिल की हाइट बताइए, ठीक है। तो देखिए इसकी हाइट बतानी है ना, ठीक, तो लेट कर लेते हैं, लेट हाइट बी, देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपकी हेल्प के लिए, क्या कि बेटा जो ये हाइट हम लोग मान के चल रहे हैं ना यहाँ पे, तो उससे हम लोग को प्रॉब्लम होगी, क्यों होगी अभी बताता हूं मैं। देखिए अगर हम लोग ने यहाँ पे हाइट मान लेती है, हम लोग मान लेते हैं पूरी h, ठीक, चलिए हम लोग मान के ही चलते हैं, भगवान करे आप लोग का भी प्रॉब्लम ना हो इस चीज में, है ना। लेकिन अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग ने हाइट h मान ली है,
है ना। तो देखिए ये और ये पूरा क्या बना रहा है, ये एक्चुअली ये स्क्वायर बन रहा है, देखिए नहीं बन रहा, स्क्वायर क्या रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये 50, तो ये पार्ट 50 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी मेंशन कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग मान लेते हैं कि बीई की लेंथ लेट कर लेते हैं, बीई कितना है, एक्स है, ठीक। तो ये कितना हो गया, एक्स हो गया, नहीं हो गया। तो हम लोग को ये नहीं पता चल गया कि h की वैल्यू जो है वो x प्लस 50 है। ध्यान से देखिए h की वैल्यू जो है वो x प्लस 50 है, ये बात पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए, कैसे पता चला, अगर इतने पार्ट को हम लोग ने बीई को मान लिया x और ये 50 था तो ये भी 50 होगा, नहीं होएगा, क्योंकि भाई ये वाली साइड के बराबर हो, कैसे, ये वाली साइड नहीं पूरी बस, क्योंकि ए बी सी डी क्या बन गया हमारा, रेक्टेंगल बन गया। तो बेटा अब देखिए हम लोग पता लगा ना, हाइट जो कि हम लोग ने x मानी थी वो किसके बराबर हो जाएगी, x प्लस 50 के बराबर हो जाएगी। तो इसी को हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे दो ट्रायंगल्स में आते हैं। तो भैया इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी पे आते हैं बेटा। तो एडीसी पे क्या कहता है हम लोग से कि देखिए ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। तो हम लोग बेस पता है, नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं y है, लेट डी सी वाई, लेट डी सी वाई, भाई नहीं पता तो y मान लिया, ठीक है। तो हम लोग अब निकालते हैं यहाँ पे tan 30, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का ही काम था, परपेंडिकुलर और ये बेस, और हम लोग को हाइपोटेनस थोड़ी पता था, तो बस tan 30 देखते हैं यहाँ पे क्या कि ये tan 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर और बेस लगाया, कौन से ट्रायंगल एडीसी में हम लोग ने क्या लगाया, हम लोग ने tan 30 का फॉर्मूला लगाया। तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी 50 अपॉन बेस कितना हमारा, देखिए ये रहा हमारा बेस, बेस हो गया हमारा y, देखिए ध्यान से, बेस हो गया हमारा y, नहीं हो गया। तो tan 30 की वैल्यू भैया कितनी आ गई हमारी, 50 अपॉन y। तो भैया लगाते हैं 1/√3 बराबर 50 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y इज इक्वल टू 50√3। जैसे ही हमारा y इज इक्वल टू 50√3 आता है, फिर हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, इधर आ जाओ बड़े वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल का नाम क्या है, डीईसी, डीईसी। तो बेटा डीईसी में है ना, देखिए ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा, वही हो गया बेस, ठीक है। तो बेटा फिर से देखिए हम लोग ने ए है ना, डीईसी में हम लोग ने क्या लगाया, फिर से हम लोग ने tan का फॉर्मूला लगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ही है, तो यहाँ पे tan 60 लगेगा, क्योंकि उसका एंगल देखिए 60 डिग्री है, देखिए दिखाते हैं, ये देखिए ये है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, नहीं इसी वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो ये 60 हो गया, बराबर परपेंडिकुलर P यानी कि h अपॉन, हाइट पूरी h नहीं है और ये y है, ठीक, ये हो गया हमारा y। तो tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h अपॉन, है ना। और देखिए y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके 50√3, है ना। तो यहाँ से हम लोग रख देते 50 इंटू √3, पुट, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से वैल्यू रखते हैं, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ अपॉन 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई h इज इक्वल्स टू 50 इंटू √3 इंटू √3, h इज इक्वल्स टू 50 इंटू 3, √3 इंटू √3 3, तो h इज इक्वल्स टू 150 और ये मीटर, ठीक है। तो हम लोग को हाइट पता चल गई ना पूरी, कितनी होगी हमारी 150 मीटर, ठीक है। तो बेटा अगर हम लोग चाहें, है ना, तो ये वाला पार्ट ना निकाले, ये वाला x वाला, है ना, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट सॉल्व कर देते हैं ना, कई जगह ऐसे बता दिया जाता है कि ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, है ना, उसके बाद क्या नाम है, ऐसे मिक्स करते करते बता देते। तो कुल मिला के ओवरऑल अभी यहाँ पे आप लोग ये x ले लीजिएगा, ये इसको 50 ले लीजिएगा, है ना, और पूरी हाइट को h ले लीजिएगा और ये इक्वेशन लिख दीजिएगा h इज इक्वल्स टू x प्लस 50। जिससे क्या होगा, कभी मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई एप्लीकेशन आ जाता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, कि मान लो ऐसे पूछ लेता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लो फ्लैग स्टाफ लगा दिया गया, यानी कि झंडा लगा दिया गया, तो कह देगा कि मान लीजिए बीई की लेंथ बताइए, तो अब बीई की लेंथ कैसे बता पाओगे उस समय, है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, बीई मतलब x होएगा, तो यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे वहां से और x की वैल्यू आ जाएगी।
तो इसलिए ये अलग स्टेप भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से बता रहा हूं उसी प्रोसेस से करिएगा। चलिए बेटा हम लोग फोकस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 13 पे हम लोग से क्या कहता है कि देखिए मैं आपको पहले ऐसे प्रैक्टिकली बताता हूँ थोड़ा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा एक ट्री है। सबसे पहले तो हम लोग बेस ना नहीं बेस नहीं बनाते हैं, है ना। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग जैसे ये एक ट्री है, ठीक है। तो बेटा ये ट्री टूटेगा तो ये टॉप है ट्री का, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके मिलेगा, इसको जमीन पे जाके कहीं रुक जाएगा, जहां पे जमीन होगी वहां रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा। फिर से देख लीजिए कैसे गिर रहा है। तो यहां से बीच कहीं से टूट के देखिए, भाई दिख रहा हो ना दिख रहा हो हमको नहीं पता, लेकिन ये जो जहां खत्म हो रहा है पेन वहां से देखिए टूट के गिर रहा है और कहां पे जाकर रुकेगा, जहां जमीन होगी। तो कुछ इस तरीके का एक ट्रायंगल नहीं बनाएगा, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सेम ऐसे क्वेश्चन में बोलता है हम लोग से क्या कहता है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री। जब गिरा तो कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री। तो देखिए ऐसा कोई पूरा एक देखना ध्यान से, पहले तो गिराते आराम से। ये है, मान लेते हैं यहां से टूटेगा तो कहां गिरेगा, ये टूटा भैया, टूट गया तो अब ये है नहीं, है ना। ये जाके इधर ऐसे गिरेगा और गिर के यहां पे जमीन पे एक एंगल बना लेगा। नहीं देखिए ये जो ट्री था, एक सेकेंड, है ना, ये जो ट्री था, है ना। तो बेटा इसने गिर के, है ना, कितने डिग्री का एंगल बना लिया, किससे, 30 डिग्री ग्राउंड से है क्या, एक मिनट देखते हैं। 30 डिग्री विद इट कहते हैं, हाँ ठीक है। कहते हैं अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, है ना, जो ब्रोकन पार्ट था वो गिर गया टूट के, है ना। सो इस तरह से बेंड हुआ है कि सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, है ना, कि जो टॉप है इस ट्री का उसने ग्राउंड को टच कर दिया है और उसी से ही, यानी कि ग्राउंड से ही, विद इट मतलब ग्राउंड से ही, देखिए गिर के, जैसे देखिए ये था ऐसे करके गिर गया और गिर के इस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना दिया और पेड़ तो सीधा खड़ा ही रहता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग की एक्स हाइट से ये ट्री जो था वो गिरा था, है ना, ये ट्री एक्स हाइट से गिरा था, ठीक है। उसके बाद कुछ और कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट इस ट्री तो यही है ना भैया, इसका फुट यहां पे है, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द ग्राउंड टचेस, वेयर द ट्री टचेस द ग्राउंड, है ना। और वो पॉइंट जहां पे इस ट्री ने इस ग्राउंड को टच किया है इज 9 मीटर। ये कितनी दूरी पे है, 9 मीटर, यानी कि जो इस ट्री का फुट है और जहां पे टूटने के बाद इस ट्री के टॉप ने जहां पे ग्राउंड को छुआ है उसके बीच की दूरी 9 मीटर है। तो क्या कहते हैं, देन फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या कहता है कि टोटल हाइट ट्री की बताइए। टोटल हाइट मान लेते हैं h, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं सबसे पहले लेट हाइट ऑफ ट्री हमारी h है, ठीक है। मान लेते हैं जो हाइट है हमारी ट्री की वो h है, ठीक। और मान लेते हैं लेट ट्री ब्रेक्स एट पॉइंट O, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट O से टूटा था, तो मेंशन कर लेते हैं ये A, ये B है और ये C है, ठीक। सो लेट कर लेते हैं OC X है और OB Y मान लेते हैं। OB कितना है, ये है OB, ये मान लेते हैं हम लोग Y, ठीक। तो फिर हमने क्या कहा था, जब भी ऐसे पार्टीशन करेंगे, है ना, तीन चीज देखो सब लेटी तो कर रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब बताएंगे कि जो टोटल हाइट होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई होगी। सीधी बात, जो टोटल हाइट होगी हमारी वो x प्लस वाई तो होगी। देखिए ध्यान से, जो टोटल हाइट h है तो वो किसके बराबर होगी, x और y के, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, उसके बाद क्या कहता है, हम लोग को एक ट्रायंगल और दिखता है, कौन सा, इन ट्रायंगल OAB। तो इन ट्रायंगल OAB, तो OAB में ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग को क्या क्या पता है,
ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग को बेटा ये पता है कि ये जो पार्ट है जो x माना है ना, वो गिर गया इस पे, है ना। तो ध्यान देना मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो ये जो ट्री है, ये जो जहां टूटा वो जमीन पे गिरा है, तो ध्यान से देखो बेटा ये लेंथ x नहीं होगी। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि भाई सीधी बात देखो, अगर ये इस तरीके से गिरा होगा तो ये पार्ट हटा और ये पार्ट यहां लग गया, गिर के ये पार्ट हटा और ये पार्ट यहाँ लग गया, यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे जो ये x है तो ये भी लेंथ तो x होएगी नहीं होएगी। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीजें पता है, क्या वो देखते हैं। क्या पता है कि बेस भी पता है, हाइपोटेनियस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसमें लगा लेते हैं सबसे पहले तो इन ट्रायंगल OAB में लगा लेते हैं पाइथागोरस। ठीक, तो पाइथागोरस से क्या होएगा, लिखते हैं ऑन अप्लाइंग, एक और इक्वेशन मिल जाएगी हम लोग को। जरूरी नहीं कि हम लोग ये काम ही आ जाए, जरूरी नहीं कि ये चीज काम आ जाए, लेकिन 3 साइड्स पता है तो हम लोग पाइथागोरस लगा के हम लोग एक इक्वेशन ही बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी वाली साइड है x का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 81, एक इक्वेशन हमारी ये तैयार हो गई। ठीक, उसके बाद देखते हैं, अच्छा हम लोग आ जाते हैं ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल फिर से वही AOB, देखिए ध्यान से, हम लोग इसी ट्रायंगल में ही ना AOB में, तो यहाँ पे लगाते हैं tan 30। तो बेटा tan 30 कितना हो जाएगा हमारा, देखिए आप पूछोगे tan क्यों लगा दिया, तो बेटा एक देखो एक साइड पता है ना, और एक नहीं पता है ना, एक निकालेंगे तो इसी से निकालते हैं क्या, कि देखिए तो ये हमारी साइड कौन सी होगी, बेस हो गई, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, इसीलिए हम लोग लगाया tan। तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर यानी y अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 30 कितना होता है हमारा, तो tan 30 हो गया हमारा 1/√3, 1/√3 बराबर y अपॉन 9। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हो जाएगा y√3 इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन √3। ठीक, और √3 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, यहाँ रेशनलाइज कर दीजिए, तो √3 अपॉन √3। ठीक, अब इन दोनों √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 9 इंटू √3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा इससे कट के 3, तो हो जाएगा 3√3 मीटर क्या आ गई हमारी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू 3√3 मीटर, y इज इक्वल्स टू 3√3 मीटर। ठीक है, अगेन बेटा वीडियो कट हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आज थोड़ा, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू निकाली हमारी y इज इक्वल्स टू 3√3 पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी y इज इक्वल्स टू y√3 इज इक्वल्स टू 9 था, तो √3 डिनोमिनेटर में आया, और डिनोमिनेटर को कभी भी रूट नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम लोग ने क्या किया, √3 इंटू √3/√3 का रेशनलाइज कर दिया, तो यहाँ पे √3 इंटू √3 3 हो गया, और उससे ये कट गया तो 3√3 आ गया, तो y की वैल्यू 3√3 आ गई। देन अब हम लोग के पास क्या था, x और y की इक्वेशन थी, तो हम लोग को y का वैल्यू मिल गया, तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहा, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 यही थी हमारी, इसमें वैल्यू हम लोग ने पुट कर दी। पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू 3√3 थी प्लस 81। ठीक, तो स्क्वायर इसको दिया 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, फिर इसको सॉल्व किया बेटा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 108, 108 के फैक्टर करें तो हमारा 2 का पेयर और 3 का पेयर बाहर आ गया, और 3 रूट में फंस गया, इसलिए बेटा 2 3 6, तो 6√3 एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की सेपरेट वैल्यू दोनों की आ गई। और अब हम लोग को पता है क्या, क्योंकि जो टोटल हाइट है जो ट्री की वो x प्लस वाई है ना, तो x की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे देखिए पुट कर दी है 6√3 और y की वैल्यू पुट कर दी 3√3, तो h इज इक्वल्स टू 6 + 3 9, तो 9√3 मीटर, जो कि हमारी ट्री की टोटल हाइट हो जाएगी। बेटा हम लोग एग्जांपल नंबर 14 पे फोकस करते हैं, और हम लोग ये जानते हैं इसमें क्या होएगा, है ना। तो देखते हैं एक रफ फिगर के थ्रू। तो बेटा रफ फिगर में क्या है कि सबसे पहले एक बैंक है, रईसों वाला नहीं भैया, यहाँ पे ना बैंक मतलब एज ऑफ रिवर,
है ना। यहाँ पे बैंक मतलब क्या है बेटा, बैंक मतलब है यहाँ पे एज ऑफ रिवर, रिवर का किनारा। तो बेटा देखते हैं एज ऑफ रिवर से हम लोग क्या समझते हैं कि जो रिवर है उसके किनारा, तो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है सबसे पहले, ठीक है, वो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है दोनों बार, और ट्री कहाँ पे है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है, यहाँ पे, है ना, रिवर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। ठीक, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या करता है, ये आदमी पीछे खिसक जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है, और फिर देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन बना। तो इसका फिगर समझते हैं। तो यहाँ पे एक आदमी क्या करता है, देखिए ध्यान से, है ना, तो ये है हमारा आदमी, तो नीचे ही होएगा, है ना, और ये क्या है हमारा, तो ये नहीं बेटा, यहाँ पे अगर आदमी किसी हाइट पे खड़ा होता तो बता देता कि यहाँ पे थोड़ी हाइट है। यहाँ पे जब कहते हैं कि आदमी देख रहा है तो हम लोग बिल्कुल जमीन पे ही लेते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल जमीन पे ही लेते हैं, ठीक है। और ये है हमारा ट्री, ठीक है, ट्री के टॉप को देखता है और एंगल ऑफ एलिवेशन बताते हैं 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फिर से पढ़ लेते हैं, a person standing on the bank of a river observe that the angle of elevation है ना, यानी कि नीचे से ऊपर देख रहा है, of the top of a tree, ठीक, अब ट्री की पोजीशन बताते हैं, कहते हैं कि ट्री जो है स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट बैंक, है ना, कि जो 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 ट्री है बिल्कुल बैंक है, यानी कि रिवर के जो बैंक है उसके जस्ट ऑपोजिट खड़ा है ना, तो यानी कि बिल्कुल उसके सामने खड़ा होएगा, नहीं होएगा, तो यानी कि इसके बीच में क्या होएगा, रिवर होएगी, इन दोनों के बीच में क्या होएगा, रिवर नहीं होएगी। देखो ध्यान से, ये देखो, यही तो है रिवर, नहीं है। तो यहां से देखा उसने 60 डिग्री, फिर थोड़ी देर पीछे खिसक गया, कितना खिसका, तो वो बताता है, कहता है व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, बैंक से दूर गया, कितना, 30 मीटर। जब वो 30 मीटर दूर गया है बैंक से, तब क्या कहता है, ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो जैसे ही दूर जाएगा, ऑब्वियस ही बात है बेटा कि अगर उसी पॉइंट को देखेगा तो ये एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि दूर हो चुका है, तो वो 30 डिग्री हो गया है। फिर क्या कहते हैं, to find the height of the tree and the width of the river, यानी कि रिवर की चौड़ाई बताइए, है ना, तो हम लोग x मान लेते हैं और हाइट मान लेते हैं ट्री की h। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट हाइट ऑफ ट्री h and width of river x, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पार्ट को हटा देते हैं और ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले कोई बात नहीं, इसमें बस एक ही काम करना है, क्या, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। तो हम लोग मेंशन कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, तो बेटा बी सी डी ट्रायंगल में, है ना, बी सी डी में tan 60 लगाइए, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का ही काम है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा h/x। तो h की वैल्यू, तो ये हो जाएगा √3 बराबर h/x, तो h इज इक्वल्स टू x√3। उसके बाद देखते हैं बेटा, हम लोग tan यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाते हैं, फिर इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी h, और बेस कितना है x प्लस 30। देखिए ध्यान से, बेस कितना है, ये x और ये 30, तो x प्लस 30, ठीक है, यहाँ गलती मत करिएगा। बेस कितना है हमारा, ट्रायंगल देख के काम करिएगा, ए बी सी है, तो बेस हमारा कितना हो गया पूरा, ए सी यानी 30 प्लस x, तो tan 30 1/√3, और यहाँ पे h की वैल्यू पता है x√3 है अपॉन x प्लस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू एक्स प्लस 30 और x√3 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 3x, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू 15 मीटर, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 15 मीटर, ठीक है बेटा। तो यानी कि हम लोग को रिवर की विड्थ पता चल गई है, कितनी है 15 मीटर। और बस देखिए यहाँ पर रिलेशन पता ही है, h इज इक्वल्स टू x√3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो h इज इक्वल्स टू x यानी 15 इंटू √3, तो यानी कि h इज इक्वल्स टू 15 इंटू 1.732, तो 15 टू 30 3 कैरी, 15 45 48 4 कैरी,
6 90 और 105 109 10 कैरी 25 25.980 25.980 मीटर। ठीक है, तो हाइट कितनी थी 25.98 है ना, और जो हमारे रिवर की जो चौड़ाई थी वृत्त थी वो x यानी कि 15 मीटर थी। बेटा हम एग्जांपल नंबर 15 पे फोकस करते हैं थोड़ा, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बेटा कुछ प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा एग्जांपल नंबर 15 क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, क्लियर है, ठीक, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। ठीक, 2 पॉइंट्स है ग्राउंड पे, ठीक, और एक टावर है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि टावर परपेंडिकुलर खड़ा होएगा और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहां से। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर देखा जाएगा, इन दो पॉइंट्स की मदद से नीचे से ऊपर देखा जा रहा होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट्स एक पर एक थोड़ी होंगे। एक और बार पढ़ लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, यानी कि टॉप ऑफ अ टावर को देखा जा रहा होगा, है ना, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, कहां से, ग्राउंड के, है ना, 2 पॉइंट जो कि ग्राउंड पे हैं। ठीक, फिर कहते हैं ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। लो, डिस्टेंस बताता है, क्या कहता है, जो कि पहला वाला जो है वो a मीटर दूर है और दूसरा वाला कहां से, इस टावर के बेस से ये जो पॉइंट है वो a मीटर पे है, और इस टावर के बेस से जो दूसरा पॉइंट है वो b मीटर के डिस्टेंस पे है। यानी कि पहला वाला इस टावर के बेस से a मीटर के डिस्टेंस है, दूसरा वाला इस टावर के बेस से b मीटर के डिस्टेंस पे है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर, अच्छा, ठीक है, वो पढ़ते, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर इन द सेम लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बेटा, अगर कोई भी एक एंगल हमारा, है ना, अगर कोई भी एक एंगल हमारा थीटा है तो दूसरा वाला क्या होएगा 90 माइनस थीटा, दूसरा वाला क्या होएगा बेटा हमारा 90 माइनस थीटा। तो फिर से सुन लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या बताया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सीधा से समझ लीजिए कि दो एंगल्स के बारे में, कि एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होएगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कहता है, फिर से एक और बता देता हूं, कहता है कि जो एक टावर है और ग्राउंड पे स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स सिचुएटेड हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स जो है इस बेस के साथ, यानी कि टावर के बेस के साथ, एक a मीटर के डिस्टेंस पे है, एक b मीटर के डिस्टेंस पे, और जो एंगल्स के बारे में रिलेशन देता है, कहता है जी एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर एक थीटा है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या, कि हाइट पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द टावर, है ना, क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक सेकंड रुकिएगा, हो गया, मिल गया, हाँ, कहता है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी, प्रूफ करना है कि जो हाइट है टावर की, है ना, वो है रूट ए बी, है ना। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, हाइट क्या है, हाइट बी एच, जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, एच है। ठीक है, बाकी सब कंटेंट दिया ही गया हम लोग को, तो हम लोग रूट ए बी प्रूफ करना है। सबसे पहले हमारा वही तरीका, सबसे पहले ए बी सी डी, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल बी सी डी में आ जाते हैं, तो इन ट्रायंगल बी सी डी में आते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये tan थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी h अपॉन ए, परपेंडिकुलर ऑफ बेस ए है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं, तो इन ट्रायंगल ए सी डी में आते हैं, तो फिर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है h है, और बेस कितना हमारा b है। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग,
ठीक है, अब देखिए बेटा, हम लोग को पता है ना tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो tan 90 माइनस थीटा सबको पता है, cot थीटा। भैया नहीं पता है तो पुराने वीडियो फिर से देख लो, मारपीट हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री इसीलिए पढ़ाया था आप लोग को, है ना, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। तो tan 90, tan किस में चेंज होता है, cot में, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो इसको लिख देंगे cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b। अब cot थीटा को और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा, तो इसको लिख लीजिए इसी के आगे, क्या, tan cot थीटा को 1 बाय tan थीटा h अपॉन b। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डब्बे में बंद करिए। अब यहाँ लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ tan थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और ये इसको लगा दिए डब्बा मार के इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे 1 अपॉन, फिर लिखा है tan थीटा की वैल्यू कितनी, h अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू h अपॉन ए, इसको 1 अपॉन 1 लिख लीजिए बराबर, है ना, ये हो गया 1 अपॉन 1, कहाँ चला गया, ये हो गया 1 अपॉन 1, इसको लिख लिया, tan थीटा की वैल्यू रख ली, और यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू h अपॉन ए। ठीक, h अपॉन ए। बेटा ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे गलती होगी क्या, h अपॉन बी है, यहाँ h अपॉन बी पुट करिए। ठीक, अब ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाला रेसिप्रोकल, भाई ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाला रेसिप्रोकल, और ये h अपॉन ए ऐसे ही, है ना। अब कुछ नहीं, बस b अपॉन एच, 1 इंटू बी, 1 इंटू एच, एच, और यहाँ पे h अपॉन ए, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा इसको ध्यान से, क्या कहता है हम लोग से, कि हम लोग से प्रूफ करने के लिए कहता है कि हाइट जो है इस टावर की वो रूट ए बी है ना। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो कंटेंट दिए तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, और उसमें जो एंगल्स वाला दिया गया उसमें दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले इस टावर की हाइट h मान ली, कहते हैं टावर के बेस से, है ना, जो पहला पॉइंट है वो a डिस्टेंस पे, दूसरा पॉइंट जो है वो b डिस्टेंस पे है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है कि दोनों के एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यानी एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने पहला ट्रायंगल चूज किया, उसमें tan थीटा की वैल्यू निकाल ली क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया गया था। ठीक, फिर सेकंड वाला ट्रायंगल उठाया तो फिर से वही tan थीटा की जगह 90 माइनस थीटा था, परपेंडिकुलर ये था, और बेस क्या था, पूरा पूरा b था, रख लिया। फिर हम लोग को पता था, यहाँ से हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ रखा है क्या, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। cot थीटा जैसे ही हम लोग को पता चला कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है ना, हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू रख ली cot थीटा, h अपॉन b, यहाँ पे cot थीटा को 1 बाय tan थीटा की यहाँ पे वैल्यू रखी, है ना, और बस सॉल्व कर लिया और उसको प्रूफ कर डाला। बेटा मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसका सब पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हमारे जो है 16 to 20 तक के क्वेश्चन जो इनको टारगेट किया जाएगा। थैंक यू।